सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, हैप्पी हेल्थी और मजे कर रहे होंगे। और आप सभी के जो कंसेप्ट है, आप सभी के जो डाउट्स हैं, काफी अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे वीडियो को देखने के बाद में। सो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे मैं फिर से मिल रहा हूँ। अमेजिंग टॉपिक, अमेजिंग वीडियो, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू। सो आज का हमारा टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट, जैसे बोर्ड पे पढ़ सकते हो। आज हम क्या करने वाले, PYQs करने वाले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। किसके ऊपर? मेटल्स एंड नॉन मेटल, जो हमारा चैप्टर है केमिस्ट्री का थर्ड, ठीक है। उसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी, वन शॉट। अगर स्टूडेंट आपने मेरी वो वाली वीडियो देख रखी है तो आज जो क्वेश्चन करवाने वाला, वहाँ पे सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, ऑटोमेटिकली बनने वाले हैं, क्योंकि उसमें मैंने पूरा कंसेप्ट बताया था। और ज्यादा देर की वीडियो नहीं, वो 40 मिनट्स की वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है, ब्रीफली सारा कुछ बताया था, ठीक है। पहले मैंने आपका फाउंडेशन तैयार किया है, आज हम करेंगे उसके ऊपर प्रैक्टिस। क्या करेंगे? प्रैक्टिस। और स्टूडेंट क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद में आपको आइडिया मिलेगा कि सीबीएसई किस टाइप की क्वेश्चन पूछ सकती है और किस टाइप की पूछती है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम, ठीक है। और पूरा अटेंशन के साथ में, पूरा फोकस के साथ में वीडियो को देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज का जो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि PYQs आज हम करने वाले हैं। जैसे कोई भी काम करते हैं तो भगवान का नाम लेके हम करना चाहिए, क्योंकि जो गॉड होता है उससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो ऐसे ही आज मैं भगवान का नाम लेके करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और आई होप आपको सभी को समझ में आएगा और आप सभी इंजॉय करोगे वीडियो को। लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, दैट इज। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमारा पहला क्वेश्चन है कि वाई इज पोटासियम, पोटासियम का सिंबल क्या होता है? कि केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन, केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन। मतलब जो हमारा पोटासियम मेटल होता है उसको हम केरोसिन के अंदर क्यों रखते हैं? पोटासियम मेटल को हम केरोसिन के अंदर क्यों रखते हैं? तो स्टूडेंट सोचो क्यों रखते हैं। देखो स्टूडेंट, जब मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज करवाई थी उसके अंदर मैंने बताया था, जो स्टूडेंट मैंने वन शॉट बना रखी उसके अंदर मैंने बताया था रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर। फिलहाल के लिए बता देता हूं, जो पोटासियम मेटल है वो हाईली रिएक्टिव है। क्या? हाईली रिएक्टिव है। मतलब रिएक्टिविटी सीरीज के सबसे ऊपर आता है, ये सबका राजा है, ठीक है। इतना रिएक्टिव होता है कि इसको कहीं पर रख दो, हवा में रख दो तो रिएक्शन कर लेता है, पानी में रखो तो रिएक्शन कर लेता है। तो बेचारे को रखिए कहां पर? कहीं पर तो रखना पड़ेगा ना। तो इसलिए हम इसको केरोसिन में रखते हैं, बिकॉज पोटासियम मेटल इज हाईली रिएक्टिव। क्या होता है? हाईली रिएक्टिव होता है। और इसकी जो रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ में और वाटर के साथ में इतनी खतरनाक तरीके से होती है कि आग पकड़ लेता है। क्या कर लेता है? फायर कैच कर लेता है। देखो कैसे होती है। अगर स्टूडेंट हमारा जो पोटासियम मेटल है, अगर इसको हम वाटर में रखें, सपोज हवा में ही रख रहे हैं, वाटर में हमने रखा, तो क्या बना लेता है? ये बनाता है हमारा KOH प्लस हाइड्रोजन गैस। मतलब कि जब हम पोटासियम मेटल को वाटर के अंदर रखेंगे तो हमारा बेस बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्लियर हो रहा है? मतलब ये जो रिएक्शन होती है हमारी इतनी खतरनाक तरीके से होती है कि इसके अंदर जो हमारी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है वो तुरंत क्या कैच कर लेती है? फायर कैच कर लेती है तुरंत, ठीक है। इतनी खतरनाक तरीके से इसकी रिएक्शन होती है, जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हो कितनी खतरनाक तरीके से हमारी रिएक्शन हो रही है। क्लियर हो रहा है? इसलिए इसको वाटर के अंदर तो रख नहीं सकते हैं। अब आते हैं एयर के अंदर। अगर पोटासियम की रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ में तो क्या बनाता है? ये बनाता है K2O। क्लियर हो रहा है? मतलब पोटासियम ऑक्साइड, ये हमारी क्या है? पोटासियम ऑक्साइड। और मेरे प्यारे बच्चों, ये जो रिएक्शन होती है ये भी इतनी खतरनाक तरीके से होती है कि इस केस में भी काफी ज्यादा क्या निकलती है? हीट निकलती है, बहुत ज्यादा हीट निकलती है। इतनी हीट निकलती है कि जैसे एक बम ब्लास्ट हो गया, एकदम से धमाका, ठीक है, लाइक दैट। तो पोटासियम मतलब काफी हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, इसलिए इसको हम ना तो हवा में रख सकते हैं, ना इसको हम पानी के अंदर रख सकते हैं। इसको किसके अंदर रखते हैं? केरोसिन के अंदर स्टोर करते हैं, जैसा आपके सामने भी डेफिनेशन आ रही बोर्ड के ऊपर। क्लियर हो रहा है? तो यही मैंने लिखा है यहाँ पर, डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मतलब केरोसिन मेटल इज, क्लियर हो रहा है? ये हाईली रिएक्टिव मेटल होता है और इसकी जो रिएक्शन होती है हवा में और वाटर में वो काफी क्या होती है? बहुत ज्यादा हीट निकलती है, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, इसलिए इसको केरोसिन में स्टोर करते हैं। वही डेफिनेशन के अंदर लिखा, वो स्टेटमेंट में लिखा है, मैंने समझा दिया। समझ में आया? ये सुनो। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, बढ़ते हैं अभी आगे, चलो बढ़ते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा, गिव रीजन व्हाई गोल्ड एंड सिल्वर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। मतलब हमें रीजन बताना है क्यों हमारा गोल्ड और सिल्वर को हम यूज करते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए। ज्वेलरी किसकी बनती है? गोल्ड और सिल्वर की बनती है। बनती नहीं बनती है अपने, मतलब कि कोई फंक्शन होता, शादी ब्याह होता, सभी मतलब सज धज के आते हैं, मतलब कि ब्रांडेड कपड़े पहन के आते हैं, ज्वेलरी वगैरह, ठीक है। तो जो हमारा मतलब ज्वेलरी होती है वो हम गोल्ड और सिल्वर की क्यों बनाते हैं? ठीक है, मतलब कि हम बनाने के तो लोहे की बना सकते हैं, बनाने के तो कॉपर की बना सकते हैं, वो भी मेटल है। हमारे ये मेटल की, मतलब इन्हीं मेटल की हम क्यों बनाते हैं? इसका फ्रेंड हमारा रीजन होता है कि जो हमारे गोल्ड और सिल्वर होते हैं ये इतने मेलेबल होते हैं, काफी ज्यादा मेलेबल होते हैं, मतलब इनकी जो सीट आसानी से बन जाती है। जैसे आपने एक फैक्ट पढ़ा होगा कि 1 ग्राम सोने से हम 1 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। कितने से? 1 ग्राम सोने से 1 किलोमीटर लंबा तार हम बना सकते हैं। तो गोल्ड हमारा जो होता है, सिल्वर हमारा जो होता है, बहुत ज्यादा मेलेबल होता है, उनको हम पीट पीट के पतली सी सीट बना सकते हैं। क्लियर हो? अब काफी पतला हम कर सकते हैं उसको। और जो मेटल है हाँ वो भी मेलेबल होते हैं, वो भी हमको उनको भी हम सीट बना सकते हैं, बट जो हमारा गोल्ड और सिल्वर है वो काफी ज्यादा हाईली मेलेबल होते हैं, सो दैट दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। ज्वेलरी में क्या होता है? बिल्कुल बारीकी से काम चलता है, बारीकी से काम चलेगा तो उनको हमें पतला पतला डिजाइन देना पड़ता है, पतला पतला डिजाइन देना पड़ता है, जो किसमें पॉसिबल है? गोल्ड और सिल्वर में पॉसिबल है, बट और किसी मेटल में पॉसिबल नहीं है। दूसरा रीजन ये भी होता है वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। मतलब एक बार अपनी ज्वेलरी बना ली
तो कई सालों तक चलेगी। अगर आपने लोहे की ज्वेलरी बना ली तो 1 महीने बाद चेंज करवानी पड़ेगी या 10 दिन बाद चेंज करवानी पड़ेगी। क्लियर हो रहा है? एक तो उनको जल्दी से कोरोजन नहीं होता है और दूसरा वो हाईली मेलेबल होते हैं। क्या होते हैं? हाईली मेलेबल। हाईली मेलेबल मतलब वो हाईली क्या होते हैं? मेलेबल होते हैं। क्लियर हो रहा है? और लो रिएक्टिव होते हैं। और क्या होते हैं? लो रिएक्टिव होते हैं। ये ठीक है? क्लियर हो रहा है? जो भी आपके सामने भी स्टेटमेंट आ रही है, यू कैन रीड दैट। जो मैंने बताया है कंसेप्ट वही यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर हो रहा है? ओके, नाउ देखो स्टूडेंट, इसका नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा। ये जो क्वेश्चन सीबीएसई में 2021 में आया था और ये वाला क्वेश्चन किस में आया था? 2021 में आया था। अब इसका अगला पार्ट बी पार्ट हमारा, A few metals are used for making cooking utensils। इसका मतलब है कि हमारे घर में जो बर्तन होते हैं वो हम कुछ ही मेटल के बनाते हैं। हमारे कुछ ही मेटल से बने होते हैं। मतलब हर किसी मेटल का हम यूज नहीं कर सकते यूटेंसिल बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए। ऐसा क्यों है कि हम कुछ ही मेटल का यूज करते हैं? हमारे पास तो बहुत सारे मेटल है। मतलब हमारे पास मतलब पीरियोडिक टेबल में जो हमारा 92 नियर बाय 90 के आसपास में हमारे पास मेटल है पीरियोडिक टेबल में। ये सुनो, हमारी पीरियोडिक टेबल होती है, देखिए सभी ने देखी हुई है ये वाली टेबल, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसमें कितने मेटल होते हैं? लगभग 90 मेटल होते हैं। उनमें से बस हम 2-4 मेटल का यूज करते रहते हैं मेटल बनाने के लिए, और किसी मतलब कि यूटेंसिल बर्तन बनाने के लिए और किसी का हम करते नहीं है। ऐसा क्यों है कि हम उन्हीं मेटल का यूज करते हैं? इसलिए फ्रेंड, मतलब कि ऐसा इसलिए है ड्यू टू देयर प्रॉपर्टीज। जैसे एक क्लास में सभी बच्चे टॉपर नहीं हो सकते, एक क्लास में सभी बच्चे टॉपर नहीं हो सकते, क्योंकि सभी का पढ़ने का तरीका अलग होता है, सभी का समझने का तरीका अलग होता है, सभी का लाइफस्टाइल अलग होता है। तो मतलब उनकी क्या अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। कोई मतलब कोई रात को पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है। ऐसे फ्रेंड्स हमारे मेटल्स होते हैं, उनकी अपनी अपनी क्या होती है? प्रॉपर्टीज होती हैं। उन प्रॉपर्टी के कारण उनको यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा स्टील होता है, स्टील के बर्तन बनते हैं, स्टेनलेस स्टील। मैंने क्या कहा? जैसे हमारा एग्जांपल है स्टेनलेस स्टील। तो मेरे प्यारे बच्चे आप कहोगे स्टेनलेस स्टील भैया होता क्या है? हमारे स्टील की वैरायटी जिससे हमारे बर्तन बनते हैं, स्टील की कई सारी वैरायटी आती है, हमारा कौन सा? स्टेनलेस स्टील होता है। तो फ्रेंड जो हमारे बर्तन होते हैं स्टेनलेस स्टील के बनते हैं। मतलब ये बेसिकली हमारा एलॉय होता है। स्टेनलेस स्टील हमारा क्या होता है? एलॉय होता है। किस किस का होता है? हमारा मेनली इसमें आयरन होता है। ठीक है, मतलब एलॉय होता है। एलॉय मतलब क्या होता है? एलॉय मतलब मिक्सचर होता है, मेटल का मिक्सचर होता है ये, मतलब बहुत सारे मेटल का मिक्सचर होता है। क्लियर हो रहा है? एलॉय या मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर हो सकता है हमारा। जैसे भी इसमें क्या क्या होता है हमारा, इससे स्टेनलेस स्टील के अंदर हमारा क्या क्या होता है? जैसे हमारा आयरन हो गया, कार्बन हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, निकिल हो गया, इन सभी का ये मिक्सचर होता है। क्लियर हो रहा है? सो एलॉय। और एक और बात बता दूं, एलॉय के अंदर जो अमाउंट होती है सभी मेटल की वो फिक्स होती है। ऐसा नहीं आज हम स्टील हमारे कहीं पर मतलब कि सपोज मैं बिहार में स्टील खरीद रहा हूं तो वहां पर उसकी अमाउंट अलग होगी। नहीं फ्रेंड्स, सभी स्टील्स में जो हमारी सभी मेटल का यूज किया जाता है वो फिक्स अमाउंट में किया जाता है सभी मेटल का। क्लियर हो रहा है? तभी इसको एलॉय कहते हैं, तभी इसको मिक्सचर नहीं कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? एलॉय कहते हैं, क्योंकि सभी मेटल्स का जो अमाउंट यूज होता है एलॉय के अंदर वो क्या होता है? फिक्स होता है। तो फ्रेंड्स जो हमारा स्टेनलेस स्टील है को भैया आप तो पता नहीं क्या बताने लगे। देखो स्टूडेंट, जो हमारा स्टेनलेस स्टील है, एक तो देखो वो क्या होता है, मतलब काफी शाइनी भी करता, बर्तन अच्छे लगते हैं। दूसरा उसके जल्दी से कोरोजन नहीं होता है, मतलब जल्दी खराब नहीं होता है। प्लेट सालों साल चलती है। अगर प्लेट वही हम लोहे की बनवा ले तो जल्दी खराब हो जाएगी, अगर हम स्टील की बनवाए तो जल्दी खराब नहीं होगी, मतलब उसके कोरोजन वगैरह जल्दी से होता नहीं है। और इसको हम आसानी से धो सकते हैं, साफ वगैरह कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं, ठीक है? इसलिए हम बर्तन किसके बनाते हैं? स्टेनलेस स्टील के बनाते हैं। कई सारे बर्तन हमारे कॉपर के ही बने होते हैं। कॉपर क्यों बनाते हैं? कॉपर की कोरोजन आसानी से नहीं होता है। कॉपर मतलब कि उसको कोरोजन वगैरह आसानी से नहीं होता है। क्लियर हो रहा है? और कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम के बर्तन बनते हैं हमारे, एल्यूमिनियम की। ठीक है, मतलब कुछ ही मेटल का हम यूज क्यों करते हैं? ड्यू टू देयर प्रॉपर्टीज। जिस प्रॉपर्टी का हमें मेटल चाहिए, जिस प्रॉपर्टी का हमें बर्तन चाहिए, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम मेटल का यूज करते हैं। क्लियर हो रहा है? क्योंकि फ्रेंड अगर मैं आपको लिखवाऊंगा और साथ में समझाऊंगा, मैंने कंसेप्ट आपको समझा दिया है और अभी बोर्ड के सामने आ रहा है तो आप पढ़ के देखो थोड़ा सा। ठीक है, जो मैंने समझाया वही यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई अलग से नहीं है। अगर मैं लिखवाऊंगा तो टाइम ज्यादा वेस्ट होता है, तो हमें स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि जो टाइम चल रहा है वो स्मार्ट वर्क का चल रहा है। ठीक है, और स्मार्ट वर्क करोगे तो वेरी गुड, क्योंकि मतलब हार्ड वर्क भी करना चाहिए साथ में स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क अलोंग विद स्मार्ट वर्क। ऐसा नहीं हार्ड वर्क करते जाओ करते जाओ करते जाओ। मतलब कि सपोज हमें जाना है, कहीं पर जाना है, मतलब सपोज हमें दिल्ली पहुंचना है, एक रास्ता दिल्ली जाने के लिए 1000 किलोमीटर, मतलब 1000 किलोमीटर लंबा है, और एक वही शॉर्टकट है 700 किलोमीटर पे और बढ़िया रोड है हमारा, तो कौन सा लेना चाहिए? 1000 किलोमीटर वाला लेना चाहिए, 700 किलोमीटर वाला लेना चाहिए? तो वे 700 किलोमीटर वाले लेना चाहिए, ऑब्वियसली लेना चाहिए। पेट्रोल बचेगा, एनर्जी बचेगी, टाइम बचेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट तो क्या है आपका? अभी आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो टाइम है। टाइम को सेव करना सीखो। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे इस फॉर्मेट में आपको दे रहा हूँ रिटर्न ऑलरेडी। क्लियर हो रहा है? बढ़े आगे? ठीक है, बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों भी देखो हमारे बोर्ड पे हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा 2020 में आया था। क्वेश्चन क्या है? कंपेयर इन टेबुलर फॉर्म द रिएक्टिविटीज ऑफ द रिएक्टिविटीज ऑफ द
फॉलोइंग मेटल्स विद हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर। हमारे मेटल कौन कौन से गिवन है हमें? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। सिंबल पता है ना सभी को? Na मतलब क्या होता है? सोडियम, Ca मतलब कैल्शियम और Mg मतलब क्या होता है? मैग्नीशियम। ये जो हमारे मेटल होते हैं मतलब सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मतलब ये हमारे मेटल वाटर के साथ में कैसे रिएक्शन, मतलब कि हॉट वाटर के साथ में और कोल्ड वाटर के साथ में कैसे रिएक्शन करते हैं, ये हमें आज अभी स्टडी करना है। किसके साथ में? वाटर के साथ में इनकी रिएक्शन कैसे होती है। तो देखो स्टूडेंट, अभी इनको हमें कैसे कंपेयर करना है? टेबल की फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में हमें क्या करना है? इनको कंपेयर करना है, मतलब टेबल की फॉर्म में हमें इसको शो करना है। क्लियर हो रहा है? तो देखो स्टूडेंट, अभी सोडियम हमारा, सोडियम, तो मेरे प्यारे बच्चों भी देखो बोर्ड पे हमारा पहला मेटल है सोडियम। पहला मेटल कौन सा? सोडियम। तो सोडियम जब हमारा, आपको पता होना चाहिए, जो मेटल हमारा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो हॉट वाटर के साथ में करने वाला ही है। मतलब जो मेटल हमारा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो डेफिनेटली हॉट वाटर के साथ में करेगा। क्लियर हो रहा है? ये फैक्ट होता है। अगर वो बलवान से लड़ सकता है तो कमजोर से भी लड़ सकता है, ये तो ऑब्वियसली बात है। तो देखो स्टूडेंट, अभी बोर्ड पे हमारा सोडियम मेटल है, माइंड में रखना, इट रिएक्ट्स वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, H2 मतलब वाटर। क्लियर हो रहा है? मतलब ये जो हमारा सोडियम मेटल है, ये मतलब जो हमारी एक्टिविटी सीरीज है उसके ऊपर आता है, उसे टॉप में आता है, सोडियम के जस्ट नीचे आता है। जो हमारा सोडियम पोटेशियम मेटल वो काफी ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, और जब कभी वाटर के साथ में ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करते हैं तो काफी खतरनाक तरीके से करते हैं, बहुत ज्यादा मतलब कि फायर कैच कर लेते हैं, आग भी कैच कर लेते हैं। काफी वोलेंट रिएक्शन होती है, काफी ज्यादा हीट निकलती है, काफी ज्यादा हीट निकलती है। कई बार स्टूडेंट क्या होता है, जिस कंटेनर के अंदर हमारा रिएक्शन हो रही है वो भी टूट जाता है, इतनी ज्यादा हीट रिलीज होती है इन रिएक्शन के अंदर। मेरा माय डियर स्टूडेंट्स, को हम क्या कह सकते हैं? इट रिएक्ट्स वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, मतलब काफी खतरनाक तरीके से कोल्ड वाटर के साथ में इसकी रिएक्शन होती है। तो इसके लिए हम रिएक्शन लिख देते हैं, Na रिएक्ट विद H2O गिव्स NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर हो रहा है? और यहाँ पर हम 2 लगा देंगे, यहाँ पर हम 2 लगा देंगे, और यहाँ पर हम 2 लगा देंगे, सो दैट हमारी रिएक्शन अब बैलेंस होगी ना बैलेंस। अगर स्टूडेंट आपको बैलेंसिंग नहीं आती है तो उसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो यू कैन क्लिक हेयर, और उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा, तो चिंता मत करो, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो अभी मैं बता रहा हूँ, अगर जिस स्टूडेंट को भी नहीं आ रहा समझ में अभी मैं जो बता रहा हूँ, वो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है। पहले अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो। जो भी हमारे, जो मैंने कल ही इसके ऊपर एक वीडियो डाली है, मेटल्स नॉन मेटल पर ब्रीफली बताया, 40 मिनट की वीडियो है, तो आप उसको देख सकते हो। अपना कंसेप्ट पहले स्ट्रॉन्ग करो और फिर वीडियो को देखो। मैं तो रिकमेंड ये करूंगा, क्योंकि अपना टाइम वेस्ट करने में कोई वो नहीं है, मतलब सही टाइम पे सही काम करो। हम देखो, हम यहाँ पर PYQ सोल्व कर रहे हैं, अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम PYQ कैसे सोल्व कर सकते हैं? पहले कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। मैं ये कहूंगा, अगर आपने ऑलरेडी आपको पता है मेटल्स नॉन मेटल के बारे में तो वेरी गुड, और वीडियो को देखते रहो। तो देखो स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है ये वाला हमारा, और साथ में यहाँ पर हीट भी निकलती है, बहुत ज्यादा हीट निकलती है। क्लियर हो रहा है? अब देखो, कैल्शियम की रिएक्शन भी सेम होती है, ठीक है, बट तो मेरे प्यारे बच्चों भी देखो, हमारा कैल्शियम है, जो हमारा कैल्शियम मेटल है वो कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन करता है, बट इसकी जो रिएक्शन होती है इतनी खतरनाक तरीके से नहीं, और स्टूडेंट इसकी जो रिएक्शन होती है इतनी खतरनाक नहीं होती, इतनी डेंजरस नहीं होती, डरने की कोई बात नहीं है। मतलब ये हमारा रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ में करता है, बट इसमें जो हीट निकलती है वो ज्यादा नहीं निकलती, कम ही निकलती है, बट इस वाले केस में जो हीट निकलेगी वो बहुत ज्यादा निकलेगी। क्लियर हो रहा है? इस वाले केस में कम निकलती है, और ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी जो एज इट इज है। क्लियर हो रहा है? और इसको हम बैलेंस करने के लिए हमारी रिएक्शन ऑलरेडी यहाँ पर बैलेंस है, यहाँ पर हम 2 लगा देंगे, रिएक्शन बैलेंस है। क्लियर हो रहा है? तो नाउ स्टूडेंट बढ़ते हैं हमारा आगे। अब आते हैं मैग्नीशियम के ऊपर। अब स्टूडेंट, जो हमारा मैग्नीशियम मेटल है, माइंड में रखना, ये कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करता है, ये कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करता है। किसके साथ में करता है? हॉट वाटर के साथ में करता है। हॉट वाटर के साथ में मैग्नीशियम रिएक्शन करता है, बट कोल्ड वाटर के साथ में मैग्नीशियम रिएक्शन नहीं करता है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो हम कहेंगे इट डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर बट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर। मतलब इट डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर बट इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर, मतलब कोल्ड वाटर के साथ में इसकी रिएक्शन नहीं होती है, ये हॉट वाटर के साथ में रिएक्शन करता है। कैसे होगा? देखो स्टूडेंट, सामने बोर्ड पे हमारा Mg है, और यहाँ पर जो वाटर है वो लिक्विड होता है हमारा, और Mg हमारा सॉलिड है। ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? MgOH बनाएगा, होल ट्वाइस लग जाएगी, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या होगी? प्रोड्यूस होगी, हमारी रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? और यहाँ पर वाटर मार्क कैसा? हॉट है, यहाँ पर हम एक्वस लगा देंगे। एक्वस मतलब कि पानी के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि ये हमारा बेस है ना, ये हमारा MgOH हमारा क्या है? बेस है, और ये भी हमारा क्या है? बेस है, और ये भी हमारा क्या है? बेस है। क्लियर हो रहा है?
इस केस में हमारी एल्कली बनती है, दैट इज बेस बनता है हमारा। तो ये हमारा आंसर रहेगा। इसका मतलब कैसे हमारा सोडियम मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है, हाँ कोल्ड वाटर के साथ करता ही, और इसके रिएक्शन की इक्वेशन में लिखवा दी है। कैल्शियम मेटल हमारा जो हमारा कैल्शियम मेटल है वो कैसे हमारा, ठीक है, और जो कैल्शियम वो कैसे वाटर के साथ में रिएक्शन करता है स्टेटमेंट में लिखवा दी है। इसकी जो रिएक्शन वो होती कैसी होती है, मतलब खतरनाक तरीके से होती है, डेंजरस होती नहीं, इतनी ज्यादा डेंजरस नहीं होती, लेस वोलेंट होती है, ठीक है। और इसकी इक्वेशन क्या होती है, फिर मैंने बताया मैग्नीशियम मेटल के बारे में, और ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में रख लेना, और कई बार मतलब असर्शन रीजनिंग फॉर्म में भी आ जाता है, तो प्लीज कीप इट माइंड। क्लियर हुआ? बढ़े आगे, क्वेश्चन क्लियर है स्टूडेंट? तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्लियर है? बढ़े आगे, चले, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो मेरे प्यारे बच्चों में देखो बोर्ड पे हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है लिस्ट 3 डिफरेंट फीचर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, हमारे इसके ऊपर स्टार लगा लो सभी बच्चे। लिस्ट 3 डिफरेंट फीचर्स बिटवीन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन एंड एलोइंग, मतलब जो हमारा गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है और एलोइंग प्रोसेस, उसमें क्या डिफरेंस होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है। और स्टूडेंट ये जो हमारा क्वेश्चन है, और मेरे प्यारे बच्चों जो हमारा क्वेश्चन है वो 2020 के अंदर आया था। क्लियर हो रहा है? तो देखो पहला बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है। पहला डिफरेंस क्या है डेफिनेशन में, देखो आपको पता है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस और एलोइंग प्रोसेस अलग अलग हैं, तो इनकी डेफिनेशन भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। फिर हमारे गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, हमारे कुछ ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम आयरन मेटल के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। आयरन मेटल के ऊपर, हमारा मेटल कौन सा है, मेटल हमारा आयरन है, कौन सा है, आयरन। उसके ऊपर किसकी लेयर, उसके ऊपर हम किसकी लेयर चढ़ाते हैं, जिंक की, मतलब कि जिंक की हमें उसके ऊपर लेयर चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं, सो दैट हमारा आयरन जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, वो खराब ना हो। जैसे बड़े बड़े ब्रिज वगैरह बनते हैं, बड़े बड़े स्टैचू बनते हैं, उसके ऊपर मतलब क्या करते हैं, हम जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। क्लियर हो रहा है? सो दैट हमारा आयरन खराब ना हो, क्योंकि आयरन स्ट्रॉन्ग मेटल होता है, बट उसकी कोरोजन भी, रस्टिंग भी आसानी से हो जाती है, सो दैट हमारा बचा रहे, सेफ रहे। तो हम क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करवाते हैं, आयरन के ऊपर करवाते हैं। ये प्रोसेस बस आयरन के लिए पॉसिबल है, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस बस आयरन के वैलिड है। बट स्टूडेंट एलोइंग क्या होता है, इट इज मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, और मेटल और नॉन मेटल, मतलब हमारा मिक्सचर होता है दो मेटल का और मेटल का या नॉन मेटल का मिक्सचर होता है। बट जो मिक्सचर होता है इसमें जो हमारा कंपोजिशन होता है, मतलब कि मेटल का और नॉन मेटल का क्या होता है, फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जैसे हमारा ब्रास है, क्या है, ब्रास। देखो स्टूडेंट हमारा ब्रास है, ध्यान से समझो चीजों को। ये स्टूडेंट जो हमारा ब्रास होता है वो एलोय होता है, क्या होता है, एलोय होता है। किस किस का एलोय होता है, हमारा होता है ये जिंक का एंड कॉपर का। किसका, जिंक एंड कॉपर। इसके अंदर स्टूडेंट जो हमारा कॉपर होता है वो 67% प्रेजेंट होता है, जिंक हमारा कितना प्रेजेंट होता है, 33% प्रेजेंट होता है। क्लियर हो रहा है? मतलब कि ये जो अमाउंट है हमारे जिंक की और कॉपर की वो हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है, मतलब इन्हें सेम कंपोजिशन, मैंने वर्ड यूज किया सेम कंपोजिशन, इसका मतलब दोनों की अमाउंट की हमारी सेम है। क्लियर हो रहा है? और दैट इज द ओवर, ये हमारा डेफिनेशन अलग अलग हो जाएंगे। वो हमारा मिक्सर होता है, वो हमारा मिक्सर होता है, ये हमारी प्रोसेस है जिसके ऊपर हम आयरन के ऊपर हम जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। तो स्टूडेंट हमारा डेफिनेशन क्लियर है सभी को, जो आपके सामने बोर्ड के ऊपर आ रही है, तो प्लीज इसको रीड करो, और जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है यहाँ पर। क्लियर हो रहा है? तो अगला हमारा जो डिफरेंस आता है स्टूडेंट वो आता है पर्पस पे। किस पे आता है, पर्पस पे। पर्पस मतलब किस काम के लिए हम करते हैं, किस काम के लिए करते हैं। देखो पर्पस है जो हमारा काम है, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस हम क्यों करते हैं, आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए, आयरन के सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, सो दैट हमारा आयरन जल्दी खराब ना हो, उसकी कोरोजन वगैरह ना हो। मीन टू से दैट गैल्वेनाइजेशन होती है कोरोजन को रोकने के लिए। बट जो हमारा एलोइंग प्रोसेस होता है वो हम क्यों करते हैं, मतलब मिक्सर क्यों बनाते हैं, मतलब हमें कुछ डिजायर प्रॉपर्टी चाहिए, मतलब कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हमें लानी है जो उस मेटल के अंदर नहीं होती, बट उन मेटल का मिक्सर बना दे तो हमारे वो प्रॉपर्टी आ जाएंगी। जैसे कई मेटल मतलब हार्ड नहीं होते हैं, जैसे सोना होता है काफी सॉफ्ट होता है, तो उसके हम ज्वेलरी नहीं बना सकते हैं, इसलिए हम सोने के अंदर थोड़ा बहुत क्या मिला देते हैं, थोड़ा बहुत क्या तो हम चांदी मिला देंगे, थोड़ा बहुत क्या तो हम चांदी मिला देंगे, या थोड़ा बहुत हम कॉपर मिला देंगे, क्योंकि प्योर मेटल हमेशा क्या, प्योर मेटल में वो प्रॉपर्टी नहीं होती जो हमें चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक दो मेटल को आपस में मिक्स कर देते हैं और जो प्रॉपर्टी हमें चाहिए वो प्रॉपर्टी हमें मिल जाती है। ठीक है? तो एलोइंग का काम ये होता है कि हमें डिजायर्ड प्रॉपर्टी देता है, गैल्वेनाइजेशन का कोरोजन को रोकना, आयरन का मतलब आयरन का कोरोजन रोकना। क्लियर हो रहा है? और अगला डिफरेंस आएगा स्टूडेंट, ठीक है, वही हमारा आपके सामने भी लिखा आ रहा है, तो यू कैन रीड दैट। ठीक है, तो भैया आप रीड क्यों नहीं कर रहे, देखो स्टूडेंट मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो बनाने के जब एडिटिंग करूंगा तब इसमें लिखूंगा। ठीक है, मतलब जब मैं एडिटिंग करूंगा तभी मैं इसको लिखूंगा। ठीक है, जब ये जो मैंने बोला है उसको एज इट इज में लिखने वाला हूँ, तो इसलिए मैं कहता हूँ आप रीड कर लो। ठीक है, क्योंकि एक बंद मतलब कि अकेला तो नहीं कहूंगा, साथ में करवाने वाला है, मतलब जिसके साथ भगवान होता है उसको क्या चाहिए। बट स्टूडेंट अभी ठीक है, तो अभी आते हमारे थर्ड डिफरेंस। थर्ड हमारा क्या है, प्रोसीजर। प्रोसीजर मतलब कि कैसे होता है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस स्टूडेंट, हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग से होती है। कैसे होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके इसके ऊपर लेयर चढ़ाई जाती है। ठीक है, बट हमारा एलोइंग क्या होता है, एलोइंग मतलब मेटल को मेल्ट करना, मेटल को मेल्ट करना और उनको आपस में मिक्स कर देना। मतलब मैं सपोज मैंने 70 ग्राम कॉपर मेल्ट किया,
मतलब 67 ग्राम मैंने कॉपर मेल्ट किया, कितना 67 ग्राम मैंने कॉपर मेल्ट कर लिया, 33 ग्राम मैंने जिंक को मेल्ट कर लिया, उनको मिक्स कर दिया अच्छे से मिक्स कर दिया। तो उससे हमें क्या बनेगी, हमारी एलॉय बनेगी। एलॉय को हम कैसे बनाते हैं, बाय मेल्टिंग एंड मिक्सिंग। मेल्टिंग और मिक्सिंग से हमारी एलॉय बढ़ती है। इसका प्रोसीजर है, मतलब मेल्टिंग मिक्सिंग से हम एलॉय बनाते हैं और इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस से हम क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस करवाते हैं या जिंक आयरन के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ाते हैं। तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा, जो आपके सामने भी बोर्ड के ऊपर क्लियर है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। तो माय डियर स्टूडेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। आई होप दैट आपने ले लिया होगा। तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ना मेरे बच्चों भी देखो बोर्ड के ऊपर हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने भी लिखा हुआ मैंने। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट है वो हमारा जो 2019 के अंदर आया था, मतलब 2019 में सीबीएसई ने पूछा था, इसके मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, एक मेटल को मैंने कम कर दिया आपके लिए क्योंकि समझ में आ जाए। मैंने क्यों चेंज किया, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर हो रहा है। तो देखो स्टूडेंट अभी ध्यान से, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वुड अ स्टूडेंट नियरली रिपोर्ट आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ ए प्लेसिंग डली क्लीन स्ट्रिप्स ऑफ ए मेटल, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, एल का सिंबल एल्यूमिनियम का, आयरन, आयरन का सिंबल क्या होता है Fe, एंड जिंक इन फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है इन 3 बीकर्स। क्वेश्चन ये कह रहा है स्टूडेंट हमारे पास 3 बीकर हैं, हमारे पास क्या है 3 बीकर हैं और इन तीनों बीकर के अंदर क्या डाला हुआ है, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है। किसका है, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है। इसके अंदर हमारा आयरन सल्फेट डले हुए हैं। मान लेते हैं लेट्स से ए बी सी, हमारे 3 बीकर, तो लेट्स से स्टूडेंट हमारे 3 बीकर हैं ए बी सी और इसमें क्या डाला हुआ आयरन सल्फेट, इसमें भी आयरन सल्फेट, इसमें भी आयरन सल्फेट। मैंने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने ये जो हमारी स्ट्रिप है मान लेते किसकी, एल्यूमिनियम की, ये एल्यूमिनियम की रोड है और इसमें जो हमारी ये स्ट्रिप है स्टूडेंट वो किसकी, लेट्स से आयरन की है, लोहे की है, Fe की है। और इसके अंदर जो स्ट्रिप है स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए किसकी है, तो इसके अंदर जो हमारी स्ट्रिप है स्टूडेंट वो मान लेते किसकी है, जिंक की है। क्वेश्चन ये कह रहा है क्या होगा, एक बच्चा है उसने 3 ऐसे मतलब बीकर ले रखे हैं, उसके अंदर हमारे ऐसे मेटल को रख रखा है आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन, आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर। मतलब एक बच्चा हमारा उसने 3 बीकर लिए और उसने क्या किया, उसने एल्यूमिनियम की रोड और आयरन की रोड और जिंक की रोड उसने सेम सॉल्यूशन में रख रखी है, मतलब आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में रख रखी है। उसने 30 मिनट तक उनको देखता रहा, 30 मिनट तक उनको देखता रहा। तो उसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, वो क्या नोटिस करेगा। ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन है वो रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर है। मतलब कौन, देखो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन किसका है, एल्यूमिनियम है। यहाँ पर हमारा क्या है, मतलब पहले केस में आते हैं, पहले केस में एल्यूमिनियम है और किस में रख रखा है, आयरन सल्फेट में रख रखा है। हमें पता है स्टूडेंट एल्यूमिनियम क्या है, हमारा ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, आयरन सल्फेट से। किससे होता है, ठीक है, मतलब हमारा जो एल्यूमिनियम होता है इट इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, मतलब ये हमारा वीक होता है आयरन और ये हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो मतलब जो हमारा स्ट्रॉन्ग मेटल होता है, वो जो हमारा स्ट्रॉन्ग मेटल होता है वो वीक वाले क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। तो यहाँ पर क्या बनाएगा स्टूडेंट, नहीं बनाएगा हमारा Al2SO4 का होल थ्राइस और प्लस से यहाँ से आयरन अलग हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। इसलिए यहाँ पर बॉटम में ब्राउन ब्राउन को जम जाता है। ब्राउन क्या होता है, हमारा आयरन होता है, आयरन का पाउडर। क्लियर हो रहा है। तो ये हमारी रिएक्शन होगी क्योंकि यहाँ पर एल्यूमिनियम है पहले केस में। तो बच्चा क्या ऑब्जर्व करेगा कि यहाँ पर हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट बन रहा है और आयरन अलग हो रहा है। तो इस सॉल्यूशन का जो कलर है, जो पहले कलर हमारा कैसा होता है, ग्रीन होता है। पहले कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। इसलिए स्टूडेंट हम आयरन को क्या कहते हैं, आयरन का दूसरा नाम भी होता है ग्रीन विट्रोल कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीन विट्रोल, विट्रोल। क्लियर हो रहा है। कई बार मतलब फेमस नाम है इसका ग्रीन विट्रोल। सो ये हमारी रिएक्शन होगी इस बीकर के अंदर क्योंकि एल्यूमिनियम हमारा ज्यादा रिएक्टिव है और हमारा सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाए, चेंज हो जाएगा। सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाए, चेंज हो जाएगा। ऐसे ही जब देखिए एक बात बताओ मतलब एक बंदा है, क्या वो अपना खुद का नुकसान कर सकता है, ओ भैया कर सकता है? नहीं स्टूडेंट, नहीं करेगा, अपना नुकसान नहीं करेगा कभी, अपना वो फायदा ही सोचता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आयरन, क्या आयरन सल्फेट के साथ में रिएक्शन करेगा? यहाँ पर भी आयरन है, यहाँ पर भी आयरन, ये इसको हटा दे, क्या फायदा, कुछ फायदा है ही नहीं। ये भी आयरन है तो ये भी आयरन है, ठीक है। तो स्टूडेंट जैसे मान लो हमारे पास मतलब 2 बच्चे हैं, इसके पास 10 रुपए हैं तो इसके पास 10 रुपए हैं, उन्हें आपस में एक्सचेंज कर लिया, कुछ फायदा हुआ नहीं, बेनिफिट हुआ ना। वो भी 10 रुपए है, वो भी 10 रुपए है, आपके पास कोई ना इंक्रीज ना डिक्रीज हुआ आपका, मतलब उतनी अमाउंट हमारी। ऐसे ही यहाँ पर हमारा आयरन है, क्या आयरन यहाँ पर इसको हटा देगा, क्या फायदा। तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होती, यहाँ पर कहोगे नो रिएक्शन, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर हो रहा है, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। अब आते हैं इस पे, हमें पता जिंक हमारा क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, आयरन से। कहो भैया कैसे होता है, मेरे को बताओ, ठीक है स्टूडेंट। मैंने उसके ऊपर मैंने जो हमारी पहले वाली वीडियो थी जिसमें मैंने कल ही अपलोड की है, मतलब वन शॉट ऑन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ऊपर मैंने कंप्लीटली उसके बारे में बताया रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर। जो हमारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उस वीडियो के अंदर सारे प्रेजेंट हैं, तो आप उसको देख सकते हो अभी राइट नाउ, क्लिक भी कर सकते हो हियर, ठीक है। तो जो हमारी ऐसी रिएक्शन आपको तभी आ सकती है जब आपको रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होगी। तो मैंने कहा जो हमारा जिंक मेटल है वो ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है।
घबराने बात नहीं है, जितना मैं मतलब क्वेश्चन में जो कुछ आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी बता दिया ना, मतलब जिंक हमारा क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। क्लियर हो रहा है, मतलब जो क्वेश्चन में जो कंसेप्ट यूज हो रहा है मैं आपको बताऊंगा जरूर, बट इसके अलावा ऐसा जरूरी थोड़ी स्टूडेंट एज इट इज हमारे सीबीएसई क्वेश्चन उठा के देगी आपको, नहीं। यहाँ पर जिंक किसका पता नहीं वो कौन सा मेटल, गोल्ड दे दे आपको, सिल्वर दे दे, कुछ भी दे सकती है, बट जो कंसेप्ट यूज हो रहा है वो आपको बता रहा हूँ। बट आपको फुल कंसेप्ट जानना है तो आप मेरे वो वाली वीडियो देख सकते हो। क्लियर हो रहा है, और काफी अच्छी वीडियो है। तो भैया अपनी वीडियो की तारीफ कर रहे हो, मैं तारीफ नहीं कर रहा स्टूडेंट, देख सकते हो, क्योंकि मेहनत लगती है, मेहनत लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जिंक मेटल है, वो रिएक्शन कर रहा है किसके साथ में, किसमें, सॉल्यूशन हमारे किसका है, आयरन सल्फेट का, FeSO4 का। तो यहाँ पर बनाया गया हमारा जिंक सल्फेट बना लेगा और आयरन फिर से यहाँ पर अलग हो जाएगा। यहाँ पर हमारी रिएक्शन ऐसी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि जिंक हमारा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वीक वाले को ये लात मारे हटा देगा यहाँ से, खुद यहाँ पर आके लग जाएगा और आयरन कर देगा यहाँ से फ्री, आयरन को क्या कर देगा, फ्री कर देगा। तो दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस। क्लियर हो रहा है, तो ये हमारी रिएक्शन होगी। और आपके सामने जब ये लिखा आ रहा है, स्टेटमेंट जो आ रही है उसको प्लीज ध्यान से पढ़ लो, और जो मैंने अभी बताया है वही यहाँ पर लिखा हुआ है। डन, बढ़े आगे, ये सुनो बच्चों, क्लियर है इतना, ठीक है, बढ़े, ठीक है। मैं स्टूडेंट इसको रब करने जा रहा हूँ, तो प्लीज स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं आप। तो नाउ स्टूडेंट मैं इसको रब करने जा रहा हूँ, तो आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। अगर साथ साथ नोट डाउन कर रहे हो तो वेरी गुड, और स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हो ले सकते हैं। आई एम गेटिंग साइड। तो आई होप स्टूडेंट आप सभी मजा आ रहा है वीडियो देखने में। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चन को आप मतलब अच्छे से, और स्टूडेंट सभी क्वेश्चन ध्यान से समझना, ध्यान से करना, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमारे PYQ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, मतलब सीबीएसई में पूछे गए हैं। तो आपको आइडिया मिल रहा होगा सीबीएसई किस प्रकार से क्वेश्चन पूछती है। सीबीएसई मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछती, डायरेक्ट क्वेश्चन सीबीएसई में कम ही आते हैं। तो हमारे डायरेक्ट जैसे डिफाइन दिस व्हाटएवर, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन जो आते हैं वो हमारे घुमा फिरा के आते हैं। जैसे हमारे ये वाला क्वेश्चन है, जैसे हमें कह रहा है यहाँ पर तो जैसे स्टूडेंट हमारा ये वाला है, जैसे हमारा क्वेश्चन कह रहा है एन ओर ऑन ट्रीटमेंट, एन ओर हमारे क्या होता है, मिनरल होता है। और हमारे क्या होता है, एक मिनरल, ऐसा मिनरल जिसमें केवल क्या प्रेजेंट होता है, मेटल प्रेजेंट होता है। ऐसा मिनरल होता है जिसमें केवल क्या प्रेजेंट होता है, मेटल प्रेजेंट होता है। हमें क्या कहते हैं, और कहते हैं। कहता है एक और है, जब उसका मतलब रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, एसिल। ट्रीटमेंट मतलब क्या होता है, रिएक्शन। तो मतलब हमारी कोई और है, उसकी रिएक्शन किसके साथ में हो रही है, एसिल के साथ में हो रही है। प्रोड्यूसेस ए ब्रिस्क एफरवेसेंस, प्रोड्यूसेस ए ब्रिस्क एफरवेसेंस। जब कभी स्टूडेंट आपके सामने मतलब क्वेश्चन के अंदर ये वर्ड आ जाए, ब्रिस्क एफरवेसेंस, यहाँ पर तो स्टूडेंट जब कभी आपके सामने यहाँ पर ये ब्रिस्क एफरवेसेंस हमारा वर्ड आ जाए, इसका मतलब हमेशा ये होता है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, वहां पर क्या बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है हमेशा। मतलब 99 मतलब स्टूडेंट हमारे जो 99% केसेस होते हैं उसके अंदर हमारा ब्रिस्क एफरवेसेंस मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब कह रहा है नेम द टाइप ऑफ द ओर। ये जो हमारी ओर है उसका मेरे को टाइप बता दो, किस टाइप की ओर है। और हमारे कई प्रकार के होते हैं, जैसे सल्फाइड ओर हो गया, कार्बोनेट ओर हो गया। ठीक है, तो माइंड में रखना, जब कभी हमारा कार्बोनेट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो वहां पर कौन सी ओर होती है हमेशा। जैसे मैं एग्जांपल ये बताता हूँ, CaCO3 है, जब इसको हम हीट करते हैं तो हमें देती है CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट जब हमारे यहाँ पर कार्बोनेट ओर है तो हमें क्या मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है ना। और ये हमारी क्या एक ओर है, ये हमारा एक मिनरल है। ठीक है, एक मिनरल है। प्यारे बच्चों भी जो मेटल का जो हमारी ओर का जो टाइप होगा हमारा कौन सा होगा, वो होगा हमारा कार्बोनेट ओर। क्या होगा, कार्बोनेट ओर। मतलब ऐसी ओर जिसमें कार्बोनेट प्रेजेंट हो। अगर हम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। और क्वेश्चन साथ साथ गिवन है यहाँ पर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ब्रिस्क एफरवेसेंस प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब वहां पर क्या प्रोड्यूस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होगी। तो हमारे ओर का जो टाइप कौन सा होगा, कार्बोनेट ओर होगा। तो टाइप पता चल गया कौन सा होगा, कार्बोनेट ओर होगा। और विद एन एग्जाम्पल के साथ बताना, एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको, ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल हो, जैसे हमें इसे कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट करते हैं तो हमारा ये बढ़ाता है। क्लियर हो रहा है। स्टेटमेंट अभी मैं आपको बता दूंगा, स्टेटमेंट जस्ट अभी हम बता दूंगा आपको, सामने बोर्ड पे लिखी आ जाएगी, चिंता मत करो उसकी। अभी देखो स्टूडेंट, फिर कह रहा है व्हाट स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम अनरिच्ड ओर। मतलब कौन कौन से स्टेप से हमें मेटल को, इस कैल्शियम जो यहाँ पर हमारा मेटल है कैल्शियम, इसको हम कैसे प्योर कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट, अब देखो पहला स्टेप कौन सा होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैल्सिनेशन। क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन प्रोसेस से हमने कार्बोनेट ओर को किस में कन्वर्ट कर दिया, ऑक्साइड में। किस में कन्वर्ट कर दिया, ऑक्साइड ओर में। क्लियर हो रहा है। पहले किस में थी, CO3 की फॉर्म में प्रेजेंट था। जो हमारा कैल्शियम मेटल पहले किस फॉर्म में प्रेजेंट, CO3 की फॉर्म में प्रेजेंट था। किया तो ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, CaO की फॉर्म में प्रेजेंट, दैट इज द मेटल ऑक्साइड, ये फॉर्म में प्रेजेंट है। क्लियर हो रहा है। और इस मेटल ऑक्साइड को हम फर्दर क्या करवा सकते हैं, रिडक्शन CaO का। तो स्टूडेंट देखो एक बात बता देता हूं कि कैल्सिनेशन मतलब क्या होता है, मेटल को हीट करना इन द एब्सेंस ऑफ एयर। जब वहां पर हवा वगैरह नहीं होती और उसको स्ट्रॉन्ग हीट करना, उसे हम क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन कहते हैं। यहाँ पे कैल्सिनेशन प्रोसेस हुई है। कौन सी प्रोसेस हुई, कैल्सिनेशन। तो माइंड में रखना, कार्बोनेट ओर को जब हमें ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है, कौन सी प्रोसेस फॉलो होती है, कैल्सिनेशन प्रोसेस फॉलो होती है। क्लियर हो रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आ जाता है सीबीएसई में।
मतलब सीबीएसई काफी ज्यादा इसको पसंद करती है, तो कई बार दे देती है बोर्ड में घुमा फिरा के। यहाँ पर आपके बारे में कैल्सिनेशन की पूछ रखा है, बट क्वेश्चन देखो कैसे घुमा रखा है। अब देखो स्टूडेंट, इसको हम प्योर कैसे करें, हमारा ऑक्साइड बन गया, ठीक है। अब अभी मतलब हमारे कैल्शियम प्योर थोड़ी हुआ, अभी ऑक्सीजन को तो हटाना पड़ेगा, ऑक्सीजन को भी तो हटाना पड़ेगा, तो हम क्या करवाएंगे इसकी रिएक्शन, कैल्शियम से क्या है ज्यादा रिएक्टिव है, तो सपोज मेरे करवाया इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ में, सोडियम साथ में करवाएंगे तो हमारा बनेगा Na2O प्लस कैल्शियम अलग हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? क्योंकि स्टूडेंट हमें पता सोडियम ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, ज्यादा रिएक्टिव तो कैल्शियम को यहाँ से हटा देगा, खुद यहाँ पर आके लग जाएगा, कैल्शियम को क्या कर देगा, फ्री कर देगा। और इसको कहते हैं फ्रेंड हम, और स्टूडेंट इस रिएक्शन को हम कहते हैं रिडक्शन। क्या कहते हैं? रिडक्शन। रिडक्शन क्यों कहा? क्योंकि जो हमारा मेटल पहले जो Ca था उसके ऊपर चार्ज कितना था, 2 पॉजिटिव। देखो स्टूडेंट हमारे जो यहाँ पर ये कोई चार्ज आपने नहीं बताया। अब देखो स्टूडेंट जो हमारा CaO है, CaO को देखो स्टूडेंट ध्यान से, इसके अंदर जो हमारा कैल्शियम प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट, Ca2 पॉजिटिव फॉर्म में, और ऑक्सीजन किस फॉर्म में प्रेजेंट, 2 नेगेटिव में। ठीक है, मतलब हमारा आयनिक कंपाउंड ही है CaO, ठीक है, मतलब ये हमारा क्या है, आयनिक कंपाउंड, यहाँ पर 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, और यहाँ पर इसके ऊपर कोई चार्ज है कि नहीं है, जीरो है, तो उसने यहाँ पर कोई चार्ज है क्या, नहीं है, मतलब 0 चार्ज है। मतलब ये इसका क्या होगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किए होंगे, मतलब गेन करने के बाद में ये न्यूट्रल हुआ होगा। पॉजिटिव चार्ज कब आता है एक मेटल के ऊपर, जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और ये वापस गेन कर लेगा तो फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो इस प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं। पहले कैल्सिनेशन करवाएंगे, फिर रिडक्शन करवाएंगे, और फाइनली हमारा मेटल क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो स्टूडेंट इतना क्लियर हो रहा है? ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको इतना क्लियर है। तो देखो मेरा डे स्टूडेंट, जिसमें मैं देखो यहाँ पर हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगते थे, और ऐसे ही मैं आपके लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट के लाऊंगा, और उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी बनाऊंगा। इसको पार्ट 1 मान लो, इसको पार्ट 2 मान लो, ठीक है राइट नाउ। क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा डोज लेते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा मैं कंसेप्ट डेली हमारा रिवाइज होता रहेगा, तो हमें ज्यादा याद रहता है। एक बार में हम बहुत ज्यादा हम डोज ले लेते हैं तो वो माइंड से स्किप हो जाता है, तो हम थोड़ा थोड़ा लेंगे, थोड़ा थोड़ा हम करेंगे और कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे। ये भैया का वादा है, आपने भैया के ऊपर बिलीव किया है ना, तो आपको कंटेंट मिलेगा, आपको बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ, और ऐसे ही पढ़ते रहो, ऐसे सीखते रहो, और आपको रेगुलर कंटेंट मिलता रहेगा। और थैंक यू वेरी मच। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेरे प्यारे बच्चों, जो मैंने मेटल के ऊपर 1 शॉट बना रखा है, तो उसको प्लीज चेक कर लेना। उसकी प्लेलिस्ट, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, और यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो, और वीडियो के एंड में भी अभी आपको शो हो रही है यहाँ पर। क्लियर हो रहा है? काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफी ज्यादा मेहनत लगी थी बनाने में, तो चेक कर सकते हो, मैं ये नहीं कहूँगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। ऐसे सीखते रहो, ऐसे पढ़ते रहो, और दूसरों को हंसाते रहो, खुद भी हंसते रहो। जय हिंद।